बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द फोर्थ डे वीडियो ऑफ Montessori मेथड ऑफ टीचिंग कोर्स एंड टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि मैं लाई हूँ आपके लिए ढेर एक्टिविटीज़ फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। और आज की वीडियो वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस करती है, लेकिन इसको हम दोनों लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। एक दूसरे से बातचीत का ज़रिया, अपने ख़यालात का इजहार का ज़रिया जो होती है वो लैंग्वेज होती है। And children need appropriate environment and ample opportunities to carry on exercises of listening, speaking, reading, and writing to develop a strong lingual foundation, which would be impossible without conscious hard work after these early years have passed. यानी अगर ये टाइम निकल गया तो उनके लिए लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें लैंग्वेज सिखाना, कोई भी लैंग्वेज सिखाना बच्चे के को बहुत आसान होता है। तो अगर इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए और प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्रॉपर एक्सरसाइजेस बच्चों को दी जाए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जी, इसके साथ हमने ये भी सीखा कि 4 स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट: listening, speaking, reading, and writing. So I'll divide my video into 3 steps. First stage is listening and speaking skills. The second stage is development of reading skill, and then writing skill. Writing skill में मैं आपको how to develop handwriting skill of your child इसकी tips दूंगी। तो let's move on. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइजेज ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस एंड चिल्ड्रन डू नॉट जस्ट इमिटेट व्हाट एल्डर्स से बट क्रिएटिवली यूज वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. During early years, children do not have to make conscious efforts to learn a language. वो अपने बड़ों से सुन के और अपने इन्वायरमेंट से सुन के बहुत जल्दी सीखते हैं, वो इमिटेट करते हैं और इससे उनकी लैंग्वेज बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो जो लैंग्वेज आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं वही इन्वायरमेंट में उस लैंग्वेज को यूज़ करें, तो एज अर्ली एज पॉसिबल बच्चे की लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। इसके बाद टू फर्दर इन्हांस द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑफ योर चाइल्ड, फर्दर एक्टिविटीज़ विल बी यूज्ड इन मॉन्टसरी इन्वायरमेंट। तो अब मैं आगे उन एक्सरसाइजेस को डिटेल थोड़ी सी आपको बताती हूँ। एक मॉन्टसरी क्लासरूम में टीचर जो है वो सबसे पहली जो चीज़ करती है वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट को यूज़ करते हुए और पिक्चर्स जो लगी होती हैं क्लासरूम्स में डिफरेंट, वो दिखाते हुए बच्चों को इन्वॉल्व करती हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस के ज़रिए उनको इंगेज करती हैं, लाइक शो मी, गेट अप एंड गो एंड प्लीज़ गिव मी, और डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सरसाइजेज। ये सारी चीज़ें जो है मेथड यूज़ होते हैं क्लास में फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर वोकेबलरी एंड डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। सेकेंड एक्सरसाइज इज़ द यूज़ ऑफ सेंसोरियल मटेरियल। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सेंसोरियल मटेरियल की डिटेल बताई थी, तो उस मटेरियल को यूज़ करते हुए टीचर जो है वो वोकेबलरी भी देती है बच्चे को, और उन एक्सरसाइजेस के दौरान जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो बच्चे को लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने में मदद देती है। तो ये सेंसोरियल मटेरियल जो है ये एक खेल में एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप कर रहा होता है। एक्सरसाइज 3 इज़ क्लासिफाइड कार्ड्स और नॉमेनक्लेचर कार्ड्स। इस तरह के कार्ड्स जो हैं वो रेडीमेड भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और उसके अलावा आप ख़ुद भी प्रिंट्स निकाल के ये कार्ड्स बना सकते हैं बच्चे के लिए। और ये मटेरियल यूज़ होता है रीडिंग एज वेल एज़ फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, और बच्चे की रिकग्निशन और वोकेबलरी इम्प्रूव होती है इस तरह से। Exercise 5 is
about telling stories. Telling or reading stories strengthen the relationship between the child and the directress. It's a time of healthy companionship and personal interaction. This is also a good activity to do with children who seem to be wandering aimlessly around the classroom. बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और ये स्टोरीज उनके विकेबलरी में और उनकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं. Encourage the child to share their own stories or the stories they have heard from you. यानी बच्चे भी अपनी स्टोरीज खुद भी क्रिएट करते हैं और दोबारा से जो आपकी बनाई हुई स्टोरीज हैं वो भी रीटेल करते हैं. रीटेलिंग अ स्टोरी इज ऑल्सो एन अदर एक्टिविटी कि आपने जो कल स्टोरी सुनाई थी वो आज बच्चे सुनाएंगे. तो इस तरह से उनकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव होती हैं. Poetry is a beautiful way of expression and naturally attracts the young children. Extreme care should be taken while selecting the poems for children. Any poem employing any kind of violence, negativity, or abusive expressions should not be included. Poem makes memorization much easier and also enable children to enjoy the rhyming pattern and other poetic elements in a poem. Singing should be done regularly in the classrooms. Exercise 7 is about news period. This can be any time of the day. Giving news can be done with one child, a group, or the whole class. It is important to keep news period spontaneous to avoid any artificial and formal activity. There is a misconception that ये circle time या news period जो है वो एक मॉर्निंग में सबसे पहले होना चाहिए. बिल्कुल कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है. आप किसी भी वक्त बच्चों को सर्कल में बिठा के एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो बच्चों के साथ डिस्कस किए जाते हैं. Exercise 8 is asking question game. Asking questions to young children is especially important as it makes them think more than he would naturally do, thus doing great exercise of mind. बच्चों में क्यूरोसिटी डेवलप होती है. मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों से करें, बच्चे आपसे क्वेश्चंस करें, आप उनको आंसर करें. इस तरह थ्रू क्वेश्चंस जो है वो बच्चों की लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं. अब आते हैं जी रीडिंग स्किल्स की तरफ. लेकिन रीडिंग स्किल्स में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विदाउट इक्विपिंग चिल्ड्रन विद स्किल्स इन फोनिक्स इट इज़ अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू स्टार्ट रीडिंग अर्लियर. आप फोनिक्स सिखाए बगैर उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो रीडिंग स्टार्ट डायरेक्टली कर दें. मॉन्टेसरी ऑफर्स अ perfect solution to these problems by teaching phonics right in the early years, following a highly systematic and methodological approach which enables children to read and write before they reach the age of 6 years. 6 years से पहले पहले बच्चे रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर फोनिक्स की बेस देना बहुत ज़रूरी है. जी, मॉन्टेसरी में सबसे पहले कॉन्सोनेंट और वॉल्स की फोनीम्स सिखाई जाती हैं और उन फोनीम्स को फिर सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग के ज़रिए रीडिंग स्किल डेवलप की जाती है. तो सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन मीन्स हेयरिंग द इंडिविजुअल फोनीम्स विद इन अ वर्ड एंड ब्लेंडिंग मीन्स merging phonemes together to pronounce a word. In order to read an unfamiliar word phonemically, a child must attribute a sound to each letter or letter combination in the word and then merge the sounds to produce a word. तो इस तरह से बच्चे की स्पेलिंग से भी इम्प्रूव होती हैं और साथ ही उसकी रीडिंग स्किल डेवलप होती है. और ये सारे कॉन्सोनेंट एंड फोनीम्स एक साथ नहीं बताए जाते. ये 3 सालों में या 3 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं मॉन्टेसरी में, जो जूनियर मॉन्टेसरी, देन सीनियर एंड देन एडवांस. ये 3 लेवल्स पे जाके ये फोनीम्स जो का सेट जो है वो कंप्लीट किया जाता है. अब ये फोनिक्स सिखाने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं या एक्सरसाइजेज हैं मैं उनकी तरफ आती हूँ. सबसे पहले सैंड पेपर लेटर. सैंड पेपर लेटर ना ही सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ लेटर सिखाने के लिए यूज़ होता है बल्कि ये बच्चे की फोनिक्स डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है. ऑलवेज इंट्रोड्यूस स्मॉल लेटर्स फर्स्ट. सैंड पेपर्स जो है वो बच्चे की मल्टी सेंसरी अप्रोच डेवलप करते हैं. 3 सेंसेस को साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे होते हैं. वो सेंस ऑफ टच, सी एंड हेयर.
तीनों सेंसेस को यूज़ करते हुए एक लेटर की आवाज़ भी सुनता है, उसकी फॉर्मेशन भी सीखता है और उसके साउंड को भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद साउंड पाउचेस की भी एक्टिविटी यूज़ की जा सकती है, जिसमें लेटर नेम एक पाउच के ऊपर लिख दिया जाता है और ये छोटा सा बैग होता है जो ख़ुद भी घरों में भी आप बना सकते हैं, एज अ पेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स बना के और उसके ऊपर लेटर नेम लिखा होता है और उसके अंदर छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि उसी लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं जिनका नाम। तो साउंड पाउचेस आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रैक्टिस ऑन initial sound of the objects, also for learning proper movement, positioning of lips and tongue while pronouncing the sound of letter. Next exercise is I Spy game. I Spy game is used to identify first, middle and last phoneme in the word. बच्चों के आगे ये मटेरियल रख के फिर टीचर उनके साथ गेम खेलती है। आई स्पाई विद माई लिटिल आई समथिंग दैट बिगिंस विद ब, और बच्चे फिर इस तरह से उस साउंड से रिलेटेड वो ऑब्जेक्ट्स खुद से तलाश करके टीचर को पकड़ाते हैं। एंड दे इंजॉय अ लॉट, बहुत मज़े से वो ये गेम खेलते हैं क्लास में। इसके बाद ये आ जाती है लार्ज मूवेबल अल्फ़ाबेट यानी LMA की एक्सरसाइज। When the children has learned the phonetic sounds of the alphabet and has developed the ability to identify them in words, he is ready to build words with the large movable alphabet. एकदम large movable alphabet जो है वो word building के लिए फ़ौरन से नहीं यूज़ किए जा सकते। पहले उनकी phonics जो है वो डेवलप की जाती है और फिर उसके बाद उनसे इन मूवेबल अल्फ़ाबेट के ज़रिए वर्ड बिल्डिंग करवाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 3 लेवल्स की एक्सरसाइजेज हैं, जो कि लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 यानी मॉन्टेसरी जूनियर, सीनियर एंड एडवांस की एक्सरसाइजेज होती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि LMA, रिटन कार्ड्स, पिक्चर बॉक्सेस एंड ऑब्जेक्ट बॉक्सेस को हम 3 लेवल्स पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट स्टेप में हम इंक्लूड करते हैं वेरियस सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ 3 लेटर्ड CVC वर्ड्स, कॉन्सोनेंट वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स के ज़रिए ये 3 लेटर वर्ड सिखाए जाते हैं एंड 2 लेटर फोनेटिक वर्ड्स भी फर्स्ट लेवल पे ही आते हैं। ऑल द वर्ड्स प्रेजेंटेड एट दिस लेवल शुड नॉट कंटेन एनी लेटर विच इज़ गिविंग अ डिफरेंट साउंड देन इट्स बेसिक साउंड। इसमें ये देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस कैसे करवाई जा सकती हैं। समटाइम्स बच्चे को मूवेबल अल्फ़ाबेट से वर्ड टीचर लिख के देती हैं और बच्चा जो है उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके सामने प्लेस करता है, और समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और बच्चा उनके सामने मूवेबल अल्फ़ाबेट के ज़रिए उनका नाम खुद लिखता है। इसी तरह पिक्चर कार्ड्स के ज़रिए जो है वो पिक्चर्स बच्चे को दे दी जाती हैं और बच्चा उस पिक्चर को देखते हुए उसका नाम जो है, उसकी वोकैबुलरी जो है वो खुद से मूवेबल अल्फ़ाबेट से उसका लिखता है। लाइक लेवल 1, लेवल 2 में भी मटेरियल वही यूज़ करते हैं, लेकिन अब इसमें 4 लेटर या 5 लेटर वर्ड्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। दैट मीन्स कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वर्ड्स सच एज रिंग, प्लग एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मैक्सिमम वोकैबुलरी अब इस स्टेज पर बच्चे को दी जा सकती है। द लार्ज एरे ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड टू गिव द चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इन reading phonetic words. The material is presented in different formats in order to keep their interest alive and to make them feel that they are progressing. मैक्सिमम मटेरियल टीचर को अब इस स्टेज पर बच्चे को देना है ताकि वो उसका इंटरेस्ट लूज़ ना हो और रोज़ के रोज़ वो कुछ नया सीखे, क्योंकि ये स्टेज जो है ये उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेज पर उसको मैक्सिमम वोकैबुलरी दी जा सकती है और फिर एंड में जाके वो छोटे छोटे सेंटेंसेस और छोटे छोटे फ्रेजेस भी बना सकता है। At level 3, at this stage, children need to be introduced to the advanced rules of English spelling.
There are between 20 to 30 phonographs that the children need to learn by using the reading material. फोनोग्राफ्स या डायग्राफ्स जिसे कहेंगे आप, वो इंट्रोड्यूस इस स्टेज पर कर दिए जाते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम रीडिंग में उनके काम आते हैं। और उसके जो प्रीवियस मटेरियल था वो भी यूज़ होता है। इसके साथ साथ सेंटेंस स्ट्रिप्स, स्टोरी स्टार्टर्स एंड फोनोग्राफ बुकलेट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं लेवल 3 पे। जी जनाब, अब हम आते हैं हैंड राइटिंग स्किल की तरफ। इसके बारे में भी पेरेंट्स बहुत वरीड होते हैं कि जी हाउ टू डेवलप द हैंड राइटिंग स्किल। हमारे बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो अगर मॉन्टेसरी के में शुरू से ही बच्चे की एक्सरसाइजेस के ज़रिए स्किल डेवलप कर दी जाए तो इंशाल्लाह इन द लॉन्गर रन नेक्स्ट ईयर्स में उनको हैंड राइटिंग डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैंड राइटिंग दरअसल डिपेंड करती है बच्चे की प्रॉपर पेंसिल होल्डिंग पर, उसकी प्रॉपर ग्रिपिंग ऑन द पेंसिल पे, और उस ग्रिप के बाद उस पेंसिल की मूवमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए मेटल इंसेक्ट्स का मटेरियल यूज़ किया जाता है। आप घर पे भी ये इंसेक्ट्स इस किस्म के बना सकते हैं एज अ पेरेंट, और उसको बच्चे को दे के और उसकी पेंसिल होल्डिंग एंड ट्रेसिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। बच्चे की हैंड राइटिंग डेवलप करने के लिए स्क्वायर लेटर, रूट लेटर एंड ग्रास लेटर्स का कॉन्सेप्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यही मूवेबल अल्फ़ाबेट जो हैं वो 4 लाइंस के ऊपर बच्चा प्लेस करता है ताकि उसको सही कॉन्सेप्ट हो कि कौन सा लेटर कहाँ पर कौन सी लाइन के ऊपर रखा जाएगा। फिर ट्रेसिंग ऑन सैंड ट्रे, ये बच्चे की फॉर्मेशन डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा एक मटेरियल है। ये घरों में भी आप बच्चे को दे सकते हैं इस तरह के सैंड ट्रे बना के, या उसमें आटा डाल के, चावल डाल के, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बच्चा जो है वो खेल खेल में लेटर्स की फॉर्मेशन सीखता है। उसको एक लेटर कार्ड बना के दें और लेटर कार्ड उसके सामने रखें और उससे कहें कि ये वाली फॉर्मेशन आप ट्रेस करें। तो ये इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी फॉर्मेशन ऑफ द लेटर सीखते हैं। इसके अलावा आप ये चॉक बोर्ड्स भी ले सकते हैं। ये इस तरह से मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, या कोई भी बोर्ड जो है वो बच्चे को दे के और उस पर लाइंस लगा के दें, और बच्चा जो है वो उस पर डिफरेंट लाइंस पैटर्न्स पे वो लिखना सीखता है, और इजीली इरेजेबल होते हैं ये बोर्ड्स। और आखिर में हम आ जाते हैं जी राइटिंग ऑन पेपर। बच्चे सबसे पहले उसको ट्रेसिंग पैटर्न्स दें पेपर के ऊपर। ये इजीली वर्कशीट्स भी अवेलेबल होती हैं नेट पे जो कि प्रिंट की जा सकती हैं, या बच्चे को डॉट्स लगा के आप घर पे वो भी दे सकते हैं कि वो उस पैटर्न को ट्रेस करे। और इन पैटर्न्स को ट्रेस करने से उसकी पेंसिल होल्डिंग, पेंसिल ग्रिपिंग, पेंसिल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। जब ये चीज़ें बच्चे को आ जाएंगी तो वो फ्री हैंड राइटिंग बड़े आराम से कर सकेगा। बिफोर फ्री हैंड राइटिंग बच्चे को पहले डॉट्स पे लिखना सिखाया जाता है, और जब वो डॉट्स पे फॉलो कर लेता है पैटर्न तो फिर उसको फ्री हैंड राइटिंग की तरफ लेकर आया जाता है। ये इस तरह की वर्कशीट्स नेट पे भी अवेलेबल होती हैं, आप खुद भी घरों में बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन हैंड राइटिंग तो उसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का फोकस फिर पिक्चर्स की तरफ और कलरिंग की तरफ ज़्यादा हो जाएगा और वो राइटिंग को इतना फोकस नहीं करेगा। तो ऐसी वर्कशीट्स बनाएं जिसमें पिक्चर्स कम हो और राइटिंग पैटर्न ज़्यादा हो। फिर इसके अलावा अगर अभी भी आपका बच्चा जो है वो आप देख रहे हैं कि उसकी ग्रिपिंग इतनी नहीं है, और वो दबा के सही प्रेस करके नहीं लिख रहा है, शेकी है, उसका जो पैटर्न आ रहा है वो शेकी है, तो दैट मीन्स कि उसकी अभी मस्कुलर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई है। उसके लिए आपको जो मैंने ईपीएल एक्सरसाइजेस की वीडियो में एक्सरसाइजेस सजेस्ट की थी फॉर मस्कुलर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो एक्सरसाइजेस आप बच्चे को करवाएं ताकि उसके प्रॉपर जो हैंड मस्कुलर है, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, तो उसके साथ ही उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो जनाब आज की वीडियो हमारी एंड होती है, और आज आपने सीखा कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, उसकी 4 स्किल्स को इन्हांस करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई जाए। नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी वो हमारी मैथ स्किल्स के बारे में होगी। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।